सो हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? दैट इज अबाउट द ट्राइएक्सियल मेथड। अब जो ट्राइएक्सियल मेथड है ये कौन सी मेथड है? तो मैंने आप लोगों को जब भी आपसे इंट्रोडक्शन करवा रहा था मैं आपका पेवमेंट डिजाइन के साथ, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ट्राइएक्सियल मेथड जो आती है, मतलब आपसे पहले मैंने बताया कि इंपेरिकल मेथड होती है, फिर सेमी इंपेरिकल या सेमी थ्योरेटिकल मेथड होती है, और फिर आपको देखने को मिलती है थ्योरेटिकल मेथड। तो मैंने आपसे उसमें बोला था कि जब हम सेमी थ्योरेटिकल मेथड या सेमी इंपेरिकल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एक मेथड जिससे हम लोग पेवमेंट डिजाइन करते हैं दैट इज योर ट्राइएक्सियल मेथड। Now with the help of triaxial method, how we can find the thickness of the pavement, because finding the thickness of pavement is our more important concern. तो अब हमारा कंसर्न है कि कैसे ट्राइएक्सियल मेथड से थिकनेस ऑफ पेवमेंट को पता किया जाएगा। ठीक है सर, तो मैंने बोला यहाँ पे आप देख रहे हो ये है हमारा ट्राइएक्सियल मेथड, और मैंने बोला ये आपको किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपसे एक सेमी इंपेरिकल मेथड के बारे में बात कर रहा है। ये आपके एक सेमी इंपेरिकल मेथड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, अगर आपको थिकनेस ऑफ पेवमेंट कभी भी पता करना होगा तो इस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे आप थिकनेस ऑफ पेवमेंट पता करेंगे। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगी कि जब भी हम पेवमेंट डिजाइन की बात कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली, तो जब हम ट्राइएक्सियल मेथड की बात कर रहे हैं तो या किसी भी मेथड के बारे में बात करेंगे तो आप ये बात जानते हैं कि थिकनेस ऑफ पेवमेंट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। मैंने बोला ये बात आप जानते हैं कि थिकनेस ऑफ पेवमेंट is always considered, thickness of pavement is always considered above the subgrade, is always considered above the subgrade, considered above the subgrade। ठीक है, तो above the subgrade हमेशा हम लोग थिकनेस कहाँ पता करते हैं? तो above the subgrade पता करते हैं। ठीक है सर, तो हमने ये बात पता करी हम लोगों को कि जब भी हम बात करेंगे कि थिकनेस कहाँ से हम बात करेंगे तो अबव दी सबग्रेड लेयर हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। पर थिकनेस पता कैसे करेंगे? तो क्या फॉर्मूला ऐसा होगा जिससे हम लोग थिकनेस पता करेंगे, और उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया गया होगा या कैसे हमारे पास वो फॉर्मूला आया होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो है आपका फॉर्मूला एक सेमी इंपेरिकल मेथड है, ये एक सेमी इंपेरिकल मेथड होती है ट्राइएक्सियल मेथड। तो आपका जो फॉर्मूला है इट डजंट हैव एनी डेरिवेशन। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ही आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे थिकनेस के लिए जो फॉर्मूला बोला गया फॉर सिंगल लेयर, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? सिंगल लेयर के बारे में बात कर रहा हूं। तो सिंगल लेयर के लिए जो फॉर्मूला बोला गया फॉर द थिकनेस इट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ 3pxy डिवाइडेड बाय 2 es इंटू डेल्टा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोला गया 3pxy 2 es डेल्टा माइनस a स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ये किसके लिए बोला गया? मैंने बोला ये जो फॉर्मूला बोला गया ये सिंगल लेयर के लिए ये फॉर्मूला बोला गया। ठीक है, किसके लिए ये फॉर्मूला बोला गया? तो आपकी सिंगल लेयर के लिए ये फॉर्मूला बोला गया। मैंने बोला यहाँ पे अब हर एक पॉइंट का डिफरेंट मोटिव होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट का डिफरेंट नोटेशन होगा, और हर एक पॉइंट का डिफरेंट हर एक जो भी आपको टर्म दिख रही होगी डिफरेंट नोटेशन होगा, और उसका क्या मीनिंग होगा बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन जब भी आपको ये वर्ड बोला जा रहा है सिंगल लेयर, मैंने बोला जब भी आपसे ये वर्ड बोला जाएगा कि सिंगल लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझना होगी कि सिंगल लेयर मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ES बाई EP का जो रेशियो है आपका, ठीक है, ES बाई EP का जो रेशियो है आपका वो किसके बराबर है? बोला 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ES बाई EP का रेशियो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, मतलब दोनों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने बोला ES क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपने बोला ES रिप्रेजेंट करता है आपका मॉड्यूलस ऑफ, ES रिप्रेजेंट करता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, ES रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल बोल देता हूँ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड बोल देता हूँ। ठीक है, तो वही है सेम बात। और यहाँ पे EP की अगर कोई भी बात करता है तो मैंने बोला ये किसके बारे में बात करा जा रहा है आपसे? तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट के बारे में बात की जा रही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि कभी भी अगर आपसे सिंगल लेयर के लिए बात हो रही होगी तो ES बाई EP की वैल्यू आपको 1 देखने को मिलेगी। ठीक है, ES बाई EP की वैल्यू आपको 1 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? एक 2 लेयर के लिए बात करता हूं। ठीक है, 2 लेयर सिस्टम के लिए बात करता हूं।
तो एक 2 लेयर सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये बात समझ में आती है कि फॉर अ 2 लेयर सिस्टम अगर हम बात करते हैं, फॉर 2 लेयर सिस्टम, अगर हम 2 लेयर सिस्टम के लिए बात करते हैं, तो फॉर द केस ऑफ 2 लेयर सिस्टम यही सेम थिकनेस आपको कैसी देखने को मिलेगी, तो दिस थिकनेस T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये बोलेगा आपसे कि इट इज 3pxy डिवाइडेड बाय 2 पाई ES इंटू डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ES बाई EP रेस टू द पावर 1/3, ES बाई EP होल रेस टू द पावर 1/3 के बराबर। तो ये आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, किसके लिए, मैंने बोला ये जो अंडर रूट है सिर्फ यहीं तक है आपका। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा ये बताएगा आपसे 2 लेयर के बारे में। जब आपने डबल लेयर के बारे में बात करी तो सिंगल लेयर एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं आपको बताता हूं। सिंगल लेयर से इनके बोलने का मतलब है कि जो पेवमेंट आपने सबग्रेड है, सबग्रेड के ऊपर आप बोल रहे हो कि आपका पेवमेंट है, लेकिन जो पेवमेंट का जो सॉइल है उसकी इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उन्होंने बोला कि सेम है किसके जैसी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल के जैसी। पेवमेंट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉइल के जैसी है, तो दोनों का अगर आपने 1 बोल दिया तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें, इसीलिए उन्होंने बोला कि सिंगल लेयर है, सबग्रेड भी उसी मटेरियल का और पेवमेंट भी उसी मटेरियल का। बट जब आपसे बोला गया कि 2 लेयर के बारे में बात कीजिए तो आपको ये बात समझ में आई है कि सबग्रेड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ईपी बोले तो पेवमेंट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस बार डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई है इनके बारे में बताइए कि ये कौन कौन है। तो मैंने बोला अगर मैं इनके बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पी के बारे में। मैंने बोला पी यहाँ पे किसकी बात करता है, तो मैंने बोला पी यहाँ पे आपसे व्हील लोड के बारे में बात कर रहा होगा, एंड दिस व्हील लोड वुड बी इक्वल टू 4100 kg के बराबर। मैंने बोला ये व्हील लोड कितना होगा आपका 4100 kg के बराबर होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। मैंने बोला नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, एक्स की बात कर रहा हूँ, और एक्स यहाँ पे क्या है, तो मैंने बोला एक्स यहाँ पे ट्रैफिक कोएफिशिएंट है। मैंने बोला एक्स यहाँ पे क्या है, तो एक्स यहाँ पे ट्रैफिक कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट है। मैंने बोला यहाँ पे वाई बात कर रहा हूँ, तो वाई कौन है, तो वाई यहाँ पे रेनफॉल कोएफिशिएंट है। मैंने बोला वाई क्या है यहाँ पे, तो वाई यहाँ पे रेनफॉल कोएफिशिएंट, वाई यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे रेनफॉल कोएफिशिएंट। मैंने बोला अगर यहाँ पे ES की बात कर रहे हैं तो ES क्या है, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात। मैंने बोला ये हो गया, ES हो गया। मैंने बोला डेल्टा के बारे में अगर आपसे बात करेगा तो ये डेल्टा किसकी बात कर रहा होगा, तो डेल्टा यहाँ पे आपसे डिजाइन डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा होगा। मैंने बोला अगर हम डेल्टा के बारे में बात करते हैं तो डेल्टा यहाँ पे डिजाइन डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। और डेल्टा के बाद ये आपसे बात करेगा ए के बारे में बात करेगा, ए है यहाँ पे, तो ए इज रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया के बारे में। तो ए यहाँ पे बता रहा होगा आपको, इट इज रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। कोई बचा है क्या, ध्यान से देखिए, कोई भी बचा है आपके लिए, देखिए जरा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा या एक भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो आपसे छूटी गई होगी। ठीक है, एक भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो आपसे छूटी होगी। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई है। मैंने बोला कभी अगर आपसे रिलेशन के बारे में बात करता है, मैंने बोला कभी आपसे अगर रिलेशन के बारे में बात करता है तो चलिए आइए एक बार रिलेशन के बारे में भी बात करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो मैंने बोला यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन पेवमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन पेवमेंट, सॉरी, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो मैंने आपसे बोला रिलेशनशिप बिटवीन पेवमेंट, पेवमेंट थिकनेस, रिलेशनशिप बिटवीन पेवमेंट थिकनेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो मैंने आपसे यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपसे कभी भी थिकनेस ऑफ पेवमेंट की बात करेगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेगा, तो मैंने बोला दिस वुड बी इक्वल टू थिकनेस। मैंने बोला थिकनेस अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि T1 थिकनेस है विद रिस्पेक्ट टू T2, मैं एक रिलेशन जनरेट करना चाहता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ दो पेवमेंट को, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ दो पेवमेंट्स को। तो मैंने लगा T1 बाई T2 इज इक्वल टू
इसको आप बोल सकते हो क्योंकि आपने देखा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो आप बोल पाओगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, T1/2 T2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो T1/T2 इज इक्वल टू EP2/EP1 होल रेज टू द पावर 1/3 के बराबर। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ये रिलेशन कहां से आया, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा जिसमें कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब यहां से ये एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब अगर आप यहां से बात करोगे तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपसे, जब भी आपसे प्लान करेगा ऑब्वियसली बहुत आराम से एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। और जिसके लिए मैंने आपको बोला कि हम बिल्कुल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ही आपसे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, दैट इज बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी। तो मैं चाहता हूं कि बर्मिस्टर को इंडिविजुअली बताऊं, क्योंकि मैंने अभी तक सारी जितनी भी टॉपिक्स थे सबको बहुत इंडिविजुअली आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो मैं चाहता हूं कि उसको भी बहुत इंडिविजुअली डिस्कस करूं, ठीक है। तो मेक श्योर कि ऐसा होना चाहिए ना कि आप बाद में कट करके देख सको, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आपको कल के वीडियोज में जो देखने को मिलेगी वो हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में, तो कल हम लोग बात कर रहे होंगे बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। कल जो बात करेंगे हम लोग बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इलास्टिक लेयर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी के बारे में ऑब्वियसली मैं आपसे ये बात करूंगा कि कैसे बॉजिनेस थ्योरी ने क्या बोला, बर्मिस्टर थ्योरी ने क्या बोला, थ्योरेटिकली वो क्या बोलना चाहते थे, ये सारी बात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। कैसे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखने को मिलता है, ये हर एक बात करेंगे हम लोग बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, गेट अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक दो बेसिक बातें बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए, अगर आप में से कोई भी लोग हमको फॉलो करना चाहते हैं तो वेयर यू कैन फॉलो मी। तो डेली ये क्लास 6 बजे होती है, आज डिफरेंट टाइम पे हुई है, तो डेली क्लास आपको ये 6 बजे देखने को मिलेगी। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो गेट अड्डा 24/7 पे, तो आपको 6 बजे हमेशा सिविल की क्लास जरूर देखने को मिलेगी इस चैनल पे। लाइक हाउ कैन यू गेट फॉर द पेड बैचेस, तो मैंने आपको बोला जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आरसीसी स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y500, सो दैट यू विल बी अंडर माय गाइडेंस थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा बोला हूं आपसे कि ऐप जरूर आप डाउनलोड करिए। क्यों? क्योंकि ऐप हैज डिफरेंट बेनिफिट्स। तो अड्डा 24/7 के ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, डेली क्विजेस मिलेंगे, डाउट्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, पेड क्लासेस मिलती है, एंड यू विल गेट अ डिफरेंट फीलिंग जब आप ऐप पे होंगे तो, ठीक है। यू कैन फेस दी फाइट, यू कैन फेस दी कॉम्पिटिशन। तो इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो गेट दी ऐप, अड्डा 24/7 ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना चाहिए। मैंने बोला ये देखिए यहाँ पे गिव अवे, आप लोगों को पता होगा कि एक हमारा गिव अवे हुआ था जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ऐप पे जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट दी गिव अवे। तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि एक नॉलेज किट है जहां पे आप लोगों को मेरे पेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो जस्ट गो फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कम अमाउंट में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था, तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम पे। थैंक यू गाइस।